जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की जो कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है कि उस बागेश्वर धाम के परम भक्त ने उस जालिम लड़की को क्यों छिपकली बना दिया। आखिर ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से उसको छिपकली बनना पड़ गया। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। लेकिन कहानी में खोने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो एक बार की बात है कि एक गांव जो बहुत ही सुंदर गांव था, उस गांव के चारों तरफ बाग बगीचे हर तरीके से सुख सुविधाएं थी उसमें। लेकिन उस गांव में जो रहने वाले लोग थे, लगभग बहुत सारे लोग रईस थे। बहुत ही कुछ लोग थे जो गरीब थे, लेकिन जो अधिक लोग रईस थे, अमीर थे, उस लोग वही थे, वह लोग मुसलमान थे। लेकिन बस कुछ ही लोग बचे थे जो लोग गरीब थे, वे लोग हिंदू थे। हिंदू में भी कुछ लोग ठीक ठाक थे, लेकिन कुछ लोग गरीब थे। उस गांव में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और हिंदुओं की संख्या कम थी। लेकिन उस गांव में जो सबसे अमीर, सबसे रईस इंसान था, वह मुसलमान था। उस मुसलमान की एक ही लड़की थी। वह अपनी लड़की से बहुत ही प्रेम करता था। उसकी लड़की जो कुछ भी कह देती और तुरंत ला देता। लेकिन उसको अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था, बहुत ही नाज था। वह अपने आगे किसी को समझती ही नहीं थी। अपने धनी होने पर भी, अपने पैसों पर भी, अपने बाप पर उसे बहुत घमंड था। उसके पिताजी हमेशा मना करते थे कि बेटा तुम ऐसा मत करो, घमंड करना बुरी बात है। लेकिन उस लड़की ने उसके साथ में वह काला जादू भी सीख चुकी थी और वह काला जादू की महारत हासिल कर चुकी थी। जिसको भी, जिसके ऊपर कुछ भी करना चाहती, वह उसके ऊपर काला जादू कर देती थी। इस कारण से वह मजबूरी का फायदा उठाती थी। जो भी गरीब इंसान, जो भी गरीब व्यक्ति उसे लाचार दिखता था, तो उससे वह अपना कार्य कराने के लिए उसके ऊपर काला जादू कर वह अपना काम करवा लेती थी। यदि कोई व्यक्ति उसका काम नहीं करता तो उसके ऊपर काला जादू कर जादू से उसको कोई जानवर बना करके छोड़ देती थी। इस वजह से पूरे गांव में उससे लोग डरते थे कि कहीं उससे सामना ना हो जाए। और उसमें से वह सबसे ज्यादा वह हिंदुओं पर अत्याचार कर देते। बेचारे कुछ ही घर थे, उन हिंदुओं में जो लोग गरीब थे उनको वह पकड़ करते उन गरीबों पर अत्याचार करते। जैसे जैसे समय बीता गया, उसके गांव में उससे खौफ बढ़ता गया। जब खौफ बढ़ता गया, एक दिन उसके पिताजी अपने सैनिकों के साथ में कहीं जंगल में जा रहे थे। जैसे जंगल में जा रहे थे, सैनिक पीछे रह गए और उसके पिताजी आगे शिकार कर रहे थे। और शिकार करते वक्त तब तक अचानक उनके आगे एक भयानक मोटा कोबरा सांप आ जाता है और बिल्कुल विषैला सांप ने उसके पैरों में डस लिया और वहीं पर वह मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। घर पर किसी तरीके से उनको वहां पर लाया जाता है। घर पर जैसे पता चल जाए कि उनको सांप ने काट लिया, सांप ने डस लिया है। अब तो झाड़ फूक के लिए, दवा दारू के लिए हर प्रकार से उनकी उपचार किया जा रहा है। दूर दूर तक ढोल पिटवा दे गए। जो भी ठीक करेगा उसे आधा राजपाठ दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, उसका सेवा सत्कार किया जाएगा। लेकिन दूर दूर के हकीम आए, झाड़ फूक करने वाले आए, लेकिन कोई किसी का दवा कुछ नहीं काम किया। हर प्रकार के झाड़ फूक किए। अब तो वह लड़की बिल्कुल ही बेचैन थी कि अब तो मेरे पिताजी ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी। काफी सभी लोग चिंतित बैठे हुए थे। लेकिन तब तक दरवाजे पर एक ऐसा भिक्षुक के भेष में एक बूढ़ा आदमी आते हैं। वह गेरुआ कलर का वस्त्र पहने हुए रहते हैं, लेकिन वह बहुत ही मैला था, गंदा कपड़ा था। वह दरवाजे पर जो भी लोग रहते हैं उनसे कहता है कि मेरे को पता चला है कि इस गांव के इस आदमी को सांप ने काट लिया है और यदि आप लोग बुरा न माने तो मैं इनका झाड़ फूक करके उपचार कर सकता हूँ। लोगों ने मजाक बनाया, तुम्हारी हालत देखे हो, अरे कितने गरीब दिखते हो, फटे हुए कपड़े पहने हो, 2 वक्त की रोटी सही से नहीं मिलती और तुम क्या दूसरे को ठीक करोगे। यहाँ पर तो कितने झाड़ फूक करने वाले हैं, हकीम है, तुम्हारे जैसे आयरे गहरे यहाँ पर बहुत आए गए, वो लोग ना ठीक कर पाए तो तुम क्या करोगे। उस बाबा ने कहा कि देखो मैं तुमसे यहाँ पर बहसबाजी करने नहीं आया हूँ। तुम बताओ अपने मालिक की जान बचाना चाहते हो कि नहीं, अपने साहब का जान बचाना चाहते हो कि नहीं। जैसे इस बात को सुनता है तो घर पे अंदर जाकर के बेटी से कहता है कि देखो
क्या दरवाजे पर कोई बाबा आए हैं? वह बाबा कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे। उस लड़की ने फौरन उस बाबा को कहा ठीक है अंदर आइए, और वह बाबा अंदर जाते हैं। चूंकि उस बाबा के बारे में यदि जाना तो वह बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, उनकी नित्य भक्ति करते थे। और उन्होंने जैसे ही कमरे में गए तो देख रहे थे वह जो साहब था, वह जो मोहम्मदन थे, मालिक थे, काफी जोर से चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे दर्द के मारे। उनका जिस पैर में काटी थी वह पूरा का पूरा पैर नीला पड़ गया था। कुछ ही समय में उनका प्राण पखेरु उड़ जाते। तब तक वहां पर पहुंचते हैं, जैसे ही देखते हैं कि उनकी हालत ऐसी है तो बस कुछ मन में हनुमान जी का कुछ मंत्र, कुछ नाम लेकर के बनबनाते हैं, बड़बड़ाते हैं। और उसके बाद से जिस जगह पे सांप काटा रहता है उस जगह पर थूक देते हैं, और जैसे थूक करके वहां पर तेजी से भाग जाते हैं। उस लड़की ने देखा कि मेरे पिताजी के शरीर पर उस ब्राह्मण ने, उस भिक्षुक ने थूक दिया, इतने अपमान कर दिया। उसकी ऐसी हरकत, उसकी ऐसी मजाक, कुछ सैनिकों ने उन्हें कोशिश की पकड़ने की, लेकिन वह तेजी से भाग गए। लेकिन चूंकि उनकी हालत बिल्कुल ही खराब थी, वहां का हकीम ने कहा कि अच्छा घबराइए नहीं, उन्होंने थूका है, मैं कपड़े से पोंछ देता हूं। लेकिन जैसे ही हकीम उस जगह पर जहां पर उस बाबा ने थूका था उसको साफ करने के लिए जाता है, बिल्कुल ही देखता है उस जगह तो अचंभित हो गया था। वह हकीम कपड़ा लेकर के पोंछने जाता है, लेकिन वहां पर वो मलने लगता है। जैसे ही मलने लगता है, जितना ही मलता जाता है, मलता जाता है, मलता जाता है, धीरे 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 उनका पूरा विश्व जो है वहीं से गायब हो गया। बेटी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? उसको थूक साफ करने के लिए मैंने बोला था, आप यहाँ पर मल क्यों रहे उसके थूक को? बेटी तुम शांत रहो, चुपचाप रहो, बहुत काम की चीज है। और कुछ ही समय में वो जो मालिक का विष जो है खत्म हो जाता है और उठ के बैठ जाते हैं। वो मालिक कहता है आखिर किसने ऐसा काम किया? कौन सा ऐसा नेक इंसान था, कौन सा इतना सही इंसान था, पाक इंसान था कि उसने मेरे को ठीक कर दिया, सांप के जहर से मुक्त कर दिया? उस लड़के ने कहा पिताजी एक ऐसे बाबा आए थे जो हिंदू थे और हम लोग हमेशा हिंदू से घृणा करते हैं। वह आए थे और वही ने ऐसा काम किया और उसके बाद करने के बाद भाग गए। उस मालिक ने, उस मुसलमान ने कहा कि जहां पर भी हो वह बाबा, उनको बुलाओ और उनका सेवा सत्कार किया जाए, उनको ढेर सारे धन दौलत दिया जाए। और उनके काफी सिपाही लेकर के वह जो है मुसलमान घोड़ा पर सवार होकर के उस बाबा को घूमने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। घूमते 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 एक ऐसे मंदिर में उन लोगों को पता चलता है कि वह पुजारी उसी मंदिर में रहता है। तो वहां पर जाते हैं तो हनुमान जी का मंदिर था। उस हनुमान जी के मंदिर में वह बाबा किसी का झाड़ फूक कर रहे थे। उनके सैनिकों ने देखा तो पहचान लिया, कहा मालिक यही है वो। उन बाबा को वहां से पकड़ करके लोग इस दरबार में लाते उस मुसलमान के घर पर। जैसे उस मुसलमान के घर पर आते हैं, बेटी कहती हाँ है यही बाबा थे। वह जैसे ही वहां पर जितने भी मुसलमान, सभी लोग, काफी भीड़ लगी रहती है, उन सभी लोगों के सामने कहता है कि बाबा मैं सारे जितने भी मेरे नौकर ने आपकी बेइज्जती की, बदनामी की, सबसे पहले मैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उसके बाद से आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जो भी चाहिए धन दौलत में सब कुछ देता हूं, लेकिन उसके बाद आपको मैं जो कहूंगा एक काम करना होगा। उस बाबा ने कहा ठीक है, आखिर अगर तुम सब कुछ देते हो तो आखिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? उस मुसलमान ने कहा देखिए बाबा जी, मेरी एक ही बेटी है और आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आपने मेरे को जीवन दिया है, तो मेरे इस जीवन के लिए आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं है, कोई नेक इंसान नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ढेर सारे धन दौलत सब कुछ दे करके दान करूं, लेकिन उसके साथ में आपको मेरी बेटी से विवाह कर करके मेरे धर्म में आना पड़ेगा। उस बाबा ने कहा ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। यदि तुम्हें ढेर सारे धन दौलत तुम्हारी बेटी से शादी करके तुम्हारे धर्म को स्वीकार करे तो ये मेरे से नहीं हो सकता है, मुझे नहीं चाहिए ढेर सारे धन दौलत। जैसे ही ऐसे शब्द बोलते हुए बाबा, उसकी बेटी को गुस्सा आ जाता है।
वह मुसलमान कहते शायद बाबा जी आप मेरी बेटी को नहीं जानते हैं, मेरी बेटी काले जादू में महारत हासिल है। वह बाबा कहते अरे ठीक है, भले ही तुम्हारी बेटी काले जादू में हासिल हो, लेकिन मेरे ऊपर जादू नहीं चलेगा। उस मुसलमान ने कहा अगर मेरी बेटी के काले जादू ने अगर आपको कुछ ऐसा वैसा बना दिया तो आप मत कहिएगा, लेकिन अगर आप इसके काले जादू पर अगर हासिल हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, तो मेरे सारे के सारे मुसलमान भाई हिंदू बनने के लिए स्वीकार करेंगे, सारे के सारे सनातन धर्म बन जाएंगे। उस बाबा ने कहा देखिए मैं यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया हूँ, आपने बस बुलाया, आपने जबरदस्ती मेरे को यहाँ पर लाया, बस मैं वैसे ही चला आया, मेरा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही इतना तीखा बात उस लड़की को लग जाती है, वो लड़की कहती है कि देखिए बाबा जी आप सीधा से मान जाइए, नहीं तो मैं आपको काला जादू करके जानवर बना दूंगी। बाबा ने कहा ठीक है, तो तू अपना जादू चला के देख ले। वो लड़की अपना काला जादू कुछ ऐसे मंत्र पढ़ करके कुछ बना करके उस बाबा के ऊपर काला जादू का साया फेंकती है, लेकिन उस बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस जिस समय वह करती है उस समय वे अपना मंत्र हनुमान जी का नाम लेते रहते हैं, कुछ नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद तुरंत उस बाबा ने कुछ ऐसे जल का लेकर के आचमन किया, हनुमान जी का नाम लिया, उसके बाद से उस जल को छिड़क दिया उस बेटी के ऊपर, उस लड़की के ऊपर। वो लड़की कुछ ही पलों में एक बड़ी सी छिपकली बन जाती है। जैसी बड़ी सी छिपकली बन जाती, काफी लोग देख करके डर जाते हैं, हाय राम ये क्या हो गया। वह मुसलमान तो देख करके डर जाता है कि आखिर इसने मेरी बेटी को छिपकली बना दिया। वह छिपकली जोरदार से अब उस ब्राह्मण पर, उस पंडित पर हमला करने के लिए दौड़ रही थी। जैसे ही दौड़ी उस बाबा ने उस छिपकली के ऊपर थूक दिया। जैसे ही थूका अब वह दर्द से तड़पने लगी, कराहने लगी, इधर उधर छटकने लगी, कूदने लगी। तुरंत वह मुसलमान बाबा के चरणों में आकर के गिर जाता है, कहता है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को सही कर दीजिए, सही तरीके से ला दीजिए बाबा जी, हम ऐसा नहीं करेंगे, मुझसे गलती हो गई। कि अब हम सभी लोग यहाँ के सारे जितने मुसलमान भाई, हम सभी लोग सनातन धर्म को अपनाएंगे, आप कहिए या ना कहिए, बस मेरी बेटी को सही कर दीजिए। उस बाबा ने जैसे इस बात को सुना, उस बाबा ने फिर से जल का आचमन किया और उस छिपकली के ऊपर फेंक दिया। वह फिर से तुरंत वह लड़की बन गई। अब वह लड़की और बाप दोनों लोग उस बाबा के चरणों में गिर गए और वहां पर अपने गांव में जितने भी मुसलमान भाई थे, सभी मुसलमान भाइयों को घोषणा किया कि आज से हम सभी लोग सनातन धर्म को अपनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है। और उस सभी लोगों ने उस बाबा को अपना गुरु बनाया और गुरु बनाकर के उनकी सेवा पानी भी की, अच्छे से खातिरदारी भी की। उसके बाद से उस बाबा की शादी अपने लड़की से कर देते हुए और उसके बाद से उस गांव में वह रहने लगते हैं। वह गांव अब पूरा हरा भरा, सब सुखी से रहने लगा, किसी को किसी से कोई डर नहीं था, सभी लोग वहां पर हिंदू बन गए थे। अब उस गांव में एक हनुमान जी का भव्य मंदिर बना और वहां का पुजारी भी वह बाबा बने। और उसके बाद से वहां से लोगों का अनेक प्रकार के देखभाल, दुख दर्द सभी को दूर करते। ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो कि सनातन धर्म में, इस हमारे हनुमान जी में, इस बागेश्वर बाबा के भक्त में यदि इतनी कृपा है, तो सोचे खुद उसमें कितनी बड़ी कृपा होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।